अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट आ गया है। 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन को चैलेंज किया, रिप्रेजेंटेशन के फैसले को चैलेंज किया। वही रिप्रेजेंटेशन जो कि सीनियरिटी के मामले को लेकर साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के रूबरू दायर की थी, और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने वो रिप्रेजेंटेशन डिसमिस कर दी थी। जस्टिस सरफराज डोगर की ट्रांसफ़र का मामला है, और उसके बाद हमने देखा कि तमाम तर जजेस साइडलाइन हो गए। जस्टिस सरफराज डोगर समेत दीगर जो हाई कोर्ट से आए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अहम इंतज़ामी कमेटियों में भी शामिल कर दिए गए हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। फ़ीडबैक ज़रूरी होता है। सीनियर सहाफ़ी है मेरे साथ मौजूद तैयब बलोच, इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया तैयब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि जो आइनी दरख्वास्त है, आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है, बैरिस्टर सलाहुद्दीन और मुनीर मलिक, ये दोनों कराची के वकला हैं, इनकी वसातत से दायर की गई है। दरख्वास्त में प्रेयर्स क्या है, क्या इस्तदा की गई है, उसके बाद ग्राउंड्स पे आते हैं। कराची के वकला से मुझे याद आया, आपको याद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कराची गए थे? बिल्कुल याद है। कराची बार के इन्हीं जस्टिस हलफ भी लिया था हाँ, सलाहुद्दीन नहीं लेके गए थे और मुनीर मलिक साहब, और फिर उन्होंने कराची वालों से हलफ भी लिया था, जिस पे हमने कहा था कि जो अपने हलफ पे पूरा नहीं उतरता वो दूसरों से क्या हलफ लेते फिर रहे हैं। तो बहरहाल बात ये चले, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे ये एक फैक्ट है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइन की जुरिसडिक्शन को एक्सटेंड करके रिलीफ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मुझे ये बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी तो लेटर लिखा ना, कुछ 4 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बिल्कुल लिखा था, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ऑन किया था इनके पूरे मौक़िफ़ को। याद है आपको सीनियरिटी वाला इशू उठाया था कि 26वीं तरमीम के नए जजेस अपॉइंट ना किए जाएं और 26वीं तरमीम का फैसला होने तक, और ये सारा कुछ याद है। तो भाई ये कड़ियाँ एक है, और जस्टिस ये जो अपना सलाहुद्दीन साहब हैं, मुअज़्ज़ज़ वकील हैं, ये वही नहीं है जिन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रोवोक किया था, वो कस्टम एक्ट सिंध हाई कोर्ट वाला जो मामला आया था, और फिर सो मोटो लिया तो ये अदालत मंसूर अली शाह ने वो टैक्स मैटर को मेरा मुकदमा, मेरा बेंच, मेरी मर्जी वाले पे कि मेरे पास ही लगे, उधर क्यों लगा, वो चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को तौहीन अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान साहब पे इल्ज़ामात के जी तो बेनिफिशरी हैं, और ये सारा कुछ तौहीन अदालत का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आता। बात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जिन्होंने आज कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर किया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये 4 जजेस, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक भी है, जस्टिस मुनीब अख्तर भी है, और जस्टिस अत्तर मिनल्ला भी है, और सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं। दे आर ऑन अ सेम पेज। ये पूरा कहने का मतलब ये है। अब आते हैं आपकी इस पिटीशन के ऊपर। ये जो दरख्वास्त इन्होंने दायर की है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के शेक 184(3) बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो मामला है उसके तहत है, और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, और इसमें उन्होंने मौक़िफ़ जो है वो ये इख्तियार किया है। अब देखो, वो जजेस का अपना मौक़िफ़ है ना, हम उससे इत्तफ़ाक़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 का जो सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है वो लिमिटेड इख्तियार है, अनलिमिटेड नहीं है, और उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। आइसोलेशन पता नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं पढ़ा जा सकता। ये तो इन जजेस का कहना है कि वो आइसोलेशन अल जहाद ट्रस्ट का बार-बार। अब इसका मतलब है ये जज ज्यादा काबिल है, और सदर साहब को आइन का नहीं पता, जो आइन का मुहाफिज है, या अटॉर्नी जनरल को आइन का नहीं पता, हुकूमत को आइन का नहीं पता, इन जजेस को आइन का क्या पता है? नहीं, जाहिर है जजेस का अपना व्यू है, वो एग्रीड पार्टी है, जजेस का अपना व्यू है, तो जजेस के व्यू देखें ना, वो उनका भी राइट है। अगर वो मुतासरा फरीक है तो उनका राइट है कि वो मुतासरा फरीक ने पूरे पाकिस्तान को मुतासर किया है, वो आपको याद नहीं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे बताओ, आगे बढ़ते हैं। दुनिया के किसी कोर्ट में आप पूरे दुनिया के देखो, पूरी दुनिया है, हर दुनिया में हर मुल्क में कोर्ट्स मौजूद हैं, उनके लॉ भी मौजूद है। आज तक मुझे पूरी दुनिया का किसी कोर्ट में एक ऐसा अदालती नज़ीर बता दो कि विदाउट एनी FIR इन्होंने कहा हो किसी को कि मुस्तकबिल में भी हमारे इस पे कोई मुकदमा दर्ज हो तो उसमें भी ज़मानत मंजूर है। ज़मानत के लिए तो FIR बुनियादी शर्त होता है, FIR हो, जिसमें आपको याद है जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा था कि क्या मतलब ब्लैंकेट आपने ऑर्डर कर दिया, कल को निकल के कत्ल कर दे तो उसको गिरफ्तार। भाई ये तो वो जज है ना, इससे तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान को मुतासरा किया। चलो अब खुद इनकी बारी है, ये तो कहते हैं हम मुतासर हुए, पर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये तो
طے ہوگا सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस बेंच में या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में वो मैटर देखता है तो क्या वो इनके इससे इत्तेफाक करता है या नहीं अच्छा करता। कुछ ग्राउंड्स बताए ना, ग्राउंड्स क्या क्या लिए हैं? ग्राउंड्स इन्होंने ये लिए हैं, पहले तो इस्तदाएं हैं इनकी कि वो जो वजारत कानून का नोटिफिकेशन है जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ खान और जस्टिस खादिम सोमरू जिनको ट्रांसफ़र किया गया वो नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया जाए। सदर मुमलिकत को आइन के आर्टिकल 200 के तहत वो इख्तियार हासिल नहीं है, लामहदूद उसने जो है वो खिलाफ आइन भी इख्तियार इस्तेमाल किया है तो उसको जो है ख़त्म किया जाए। और साथ साथ कहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर को भी काम से रोका जाए और वो जो सीनियरिटी लिस्ट पुरानी है जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी इनका प्यूनी जज है, सीनियर मोस्ट जज है, वो वाली सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी जाए। और ये जजेस अगर इधर रहते भी हैं तो इनसे नया हलफ जो है वो लिया जाए और अगर इन्होंने नया हलफ नहीं लिया तो इनका जो वो है वो खिलाफ आइन है। भाई नया हलफ लेना ज़रूरी है, ये इनके बकौल, हालांकि हलफ अच्छा, बिल्कुल क्लियर है इस हाँ, मामले पे। अच्छा, फिर इन्होंने साथ ही जो जस्टिस आमिर फरूक साहब को रिप्रेजेंटेशन एक भेजा था, इन्होंने उस रिप्रेजेंटेशन को भी साथ चैलेंज किया है कि वो रिप्रेजेंटेशन पे चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने गलत फैसला किया है तो इसी वजह से उसको भी रिवर्स किया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए, यानी कि इन 3 जजेस को वापस इनके हाई कोर्ट्स में भेज दिया जाए और यहाँ पे जो है वो अमेरिकन जज भी रहे। नवाब शाह वाला जज काबिल कबूल नहीं है, लाहौर वाला जज भी काबिल कबूल नहीं है, बलूचिस्तान वाला जज भी काबिल कबूल नहीं है, अमेरिका से आया हुआ जज इनको काबिल कबूल है, ठीक है, सन ऑफ सैल इनको काबिल कबूल नहीं है, जिसकी फैमिलियाँ वहाँ पर बैठी हैं अमेरिका के अंदर वो इनके लिए ठीक है, और जिसमें बच्चे नवाब शाह में बैठे हैं या बलूचिस्तान क्वेटा में बैठे हैं वो काबिल कबूल नहीं है। और साथ ये इन्होंने जोड़ने की कोशिश की है कि वो सूबाई खुद मुख्तारी से, बात ये है कि चारों सूबों का जो यूनिट बनता है बेसिक या रिप्रेजेंटेटिव यूनिट समझ लो, वो तो फिर इस्लामाबाद बनता ही है ना। इस्लामाबाद में जो है वो चारों सूबों से जज जाना चाहिए ना, ये तो नहीं है कि आप न्यूयॉर्क से उठा के जज यहाँ के लेके आ सकते हो। तो खादिम हुसैन शाह को अगर वो खादिम सोमरू को अगर नवाब शाह से लेके आ जाते तो आप मोतरज़ हो जाते हो। बात यह है कि इस्लामाबाद जो है, पहले आप इस्लामाबाद का टेरिटोरियल वो देखें, इस्लामाबाद एक वफाक का अलामत है, वफाक का सिंबल है और इसमें चारों सूबों को मसावी नुमाइंदगी होना ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं इस्लामाबाद में 2 बड़े जो हैं, एक सेनेट ऑफ पाकिस्तान है और एक कौमी असम्बली है। मुझे बताएं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में चारों सूबों से नुमाइंदगी होता है ना, ठीक है, और कौमी असम्बली में भी चारों सूबों से लोग जीत के यहाँ पे आते हैं। लेकिन मैं आपको तो इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो वजूद है, बेसिक वजूद, जब वजूद रखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जब तश्कील दी गई थी तो उसमें ये वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि चारों सूबों से जज लिए जाएंगे। तो ये तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने पीटीआई रजीम के अंदर जनरल फैज़ के कहने के ऊपर ये फैज़ या आप जज जो है भर्ती किए हैं, जिनको अतर मिनल्ला साहब कहते हैं ये मेरे एक हीरो हैं, ये हीरो है। वो कहते हैं कौम के हीरो हैं, कौम के तो हीरो नहीं हैं आप, कौम यूथ के वो हीरो हो सकते हैं। उनके बारे में ये मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा। अब यही वो जज हैं कि इमरान खान के लिए ब्लैंकेट बेल हैं, ठीक है ना, और बाकी जो है वो अगर इनको कहा जाता है कि आपका हलफ आपका ये तकाजा करता है, आइन आपका ये तकाजा करता है, तो कहते हैं हमारे ऊपर बिरूनी दबाव है। ये लेटरबाज जजेस जो हैं ये अभी नहीं, ये बड़े अरसे से मुतहर्रिक हैं, ठीक है ना, और ये उस वक्त से मुतहर्रिक है जब ये इन्होंने बानी पीटीआई को सबसे पहला रिलीफ दिया था। इसके अंदर जाके वो तौहीन अदालत केस में ज़ेबा चौधरी एक जज हैं, उनको इमरान खान ने थ्रेट किया था, उनकी ज़िंदगी दांव पे लग गई। वो तो खैर रिलीफ्स का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हम देख रहे हैं अदालतों से अभी तक। लेकिन ये जो दरख्वास्त है इसमें 5 जजेस ने कहा है कि सदर मुमलिकत ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाईपास किया, फिर अहम इंतज़ामी कमेटियों का ये उनका व्यू है ना, रत्ती भर भी वजन होता ना तो क्या सदर मुमलिकत को लेटर लिखे तो सदर मुमलिकत तो बाउंड हो जाता, यार ये जज लिख रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ होगा, मैं क्यों ऐसा करूं। नहीं, ये बहरहाल इस पे फैसला होना है। इसके अलावा ये भी उसमें लिखा गया है दरख्वास्त में कि इंटरफेरेंस की गई आइन के आर्टिकल 200 को इस्तेमाल करते हुए पब्लिक इंटरेस्ट का मामला देखना चाहिए। इसके अलावा आइसोलेशन में आइन का आर्टिकल 200 नहीं पढ़ा जा सकता। फिर ये आइसोलेशन में 200 नहीं
पढ़ा जाता तो इनके खत को साथ लफ करके पढ़ते, क्या अजीब बात है। यही मैं इसी सवाल पर आपसे आपके पास आ रहा हूँ कि ये जो आईनी दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त कम और फैसला ज़्यादा लगता है। आपका नहीं ख्याल कि ये केस सिर्फ एकेडमिक है और सिर्फ आइन के आर्टिकल 200 की ये तशरीह 5 नहीं है? जजेस का वो वाला फैसला है जो इन्होंने इमरान खान का फैसला किया था ना कि मुस्तकबिल में भी इनको जमानत दें। इनको आइन और कानून का तो इतना पता है बस कि यार एप्लीकेशन, मुझे किसी वकील से पूछें, वो चाहे जो है वो कहते हैं बेल एफआईआर के बगैर हो नहीं सकती, तो एफआईआर ही नहीं थी उसमें, तो कैसे इन्होंने बेलें दे दी। तो जैसे इनका माइंड है वैसे ही तो इनके फैसले होंगे ना। तो इन्होंने ये वाला जो आप कह रहे हैं ना फैसला नज़र आता है कि इनका वही इनका तो जो माइंड है इन्होंने उसके मुताबिक ही लिखा है। अगरचे इसमें बड़ी अर्करेजी की गई है, शायद सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का ये तो खैर इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मैं नहीं लेकिन कह रहा। ये नाज़रीन एक बदकिस्मती की बात है और ये एक तल्ख हकीकत है कि जजेस का पॉलिटिकल टिल्ट एक्सपोज हुआ है, चाहे वो हाई कोर्ट्स के हों या सुप्रीम कोर्ट के। अब देखना ये है कि ये दरख्वास्त जो है इस पे नंबर लगेगा और ये कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है। आइनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच की सरबराही करेंगे। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच बात करने के लिए। नाज़रीन इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चलो।